कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच जो दूरियां और तल्खियां चुनाव के दौरान बनी थी वो घटती हुई नजर आई। नेता प्रतिपक्ष बनने पर अखिलेश यादव को पहले तो रघुराज प्रताप सिंह ने बधाई दी और उसके बाद अपने अंदाज में उनके ऊपर कटाक्ष भी किया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि साहब 29 साल हो गए हैं, हम लोग साथ साथ बैठ रहे हैं, ऐसे में आपको कोई ये सलाह दे कि हमारे ऊपर भी नजर डालें, इसको उचित मैं तो महसूस नहीं कर रहा हूं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि अखिलेश यादव जब भाषण दे रहे थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष सतीश महाना को बधाई दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि सारा ध्यान सत्ता पक्ष पर मत रखिएगा, थोड़ा बाएं तरफ भी देखिएगा, यानी जो विपक्ष के लोग बैठे हैं उनकी तरफ भी देखिएगा। इस पर सतीश महाना तो मुस्कुरा दिए, लेकिन जब मौका रघुराज प्रताप सिंह को मिला तो उन्होंने अपने तरीके से कटाक्ष अखिलेश यादव पर कर दिया कि 29 सालों से जो आदमी सदन का सदस्य रहा हो उसको यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन किसकी तरफ देखे और कौन किसकी तरफ ना देखे। रघुराज प्रताप सिंह जाने तो अपनी दबंगई के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो बातचीत करने पर आते हैं तो चाहे वो विधानसभा हो चाहे उसके बाहर, फिर वो प्रकांड भाषाई पंडित की तरह बात करते हुए नजर आते हैं। और कल इसी कड़ी में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक दोहा पढ़ा, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के सभी लोग, चाहे वो अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ, बाकी तमाम नेता भी मुस्कुराते हुए नजर आए और अखिलेश यादव ने तो टेबल थपथपा करके उनके उस दोहे का समर्थन भी किया। आपको दोहा भी बताएंगे, पूरी कहानी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये पांचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते थे कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो रघुराज प्रताप सिंह के दोहा पढ़ने का परिदृश्य ये था कि वो सदन में पक्ष और विपक्ष के लोगों की संख्या पर बात कर रहे थे और उसके बाद अपने साथ बैठे तटस्थ विधायकों की संख्या पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर दलीय संख्या से ऊपर जाएं तो या तो सत्ता के पक्ष के लोग जीते हैं और उनके गठबंधन के लोग जीते हैं, या फिर विपक्ष के लोग और उनके गठबंधन के लोग जीते हैं। ऐसे में तटस्थ सिर्फ 5 लोग इस विधानसभा में नजर आते हैं। ऐसे में मुझे कबीर दास का एक दोहा याद आता है। दोहा ये था कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर दास का ये दोहा जिंदगी में अलग अलग मौकों पर काम आता है, पढ़ा जाता है, लेकिन जब विधानसभा में ये पढ़ा गया तो इसके मायने ये थे कि एक तरफ सत्ता पक्ष बैठा है, एक तरफ विपक्ष बैठा है और एक तरफ छोटी सी संख्या में तटस्थ लोग बैठे हैं। जब ये विधानसभा में दोहा पढ़ा गया तो पक्ष और विपक्ष के सभी लोग मुस्कुरा उठे। इसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे और अखिलेश यादव भी शामिल थे। रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि बहुत छोटी सी संख्या है हमारी, जिसमें उन्होंने कुछ नाम गिनाए और साथ ही कहा कि टोटल जो जनसत्ता दल के सदस्य हैं उनको मिलाकर के 5 सदस्यों की बहुत छोटी सी संख्या तटस्थ लोगों की है। आपकी कृपा दृष्टि इधर भी रहे, आकर्षण इधर भी रहे। ये सब कुछ रघुराज प्रताप सिंह जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उनको संबोधित करते हुए कह रहे थे। और आपको बताएं ये मौका उत्तर प्रदेश विधानसभा में शायद कई वर्षों के बाद आया है, जब पक्ष विपक्ष के लोग दलीय राजनीति से थोड़ा सा बाहर निकल करके हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हों। और ये दशकों पहले की राजनीति याद दिलाता है, जब नेता सदन में बैठते थे तो एक दूसरे पर अगर हमला भी करते थे तो उसका अंदाज भी इतना चुटीला हुआ करता था कि जिसको साध करके वो जुमला कहा जाता था वो भी एक बारगी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता था। बाकी ये मुस्कुराहट कितना दिन चलेगी वो देखने वाली बात है, और कब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा हंसी ठहाकों से गुलजार रहेगी और कब एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले होने शुरू हो जाएंगे, इसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह फिलहाल किसी के भी समर्थन में नहीं है। उनका अपना दल है जनसत्ता दल, 2 विधायक उनके बने हैं और इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायक हैं। उनकी संख्या जोड़ घटा करके ये लोग निष्पक्ष एक जो होता है विधायक जो बैठते हैं सदन में, उस रूप में बैठे हुए हैं। हालांकि कई मौकों पर उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के तरफ नजर आता है, लेकिन उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से स्वीकार इस बात को नहीं किया है। हालांकि जब रघुराज प्रताप सिंह का यह दोहा सुना तो मुझे याद आया कि अखिलेश यादव अगर विदेश में नहीं पढ़े होते और हिंदुस्तान में समाजवादी ढंग से पढ़े होते तो उनको एक बहुत बेहतरीन जवाब रघुराज प्रताप सिंह के लिए होता। बाकी अखिलेश यादव नहीं पढ़े हैं, हमको याद आया है तो हम पढ़ देते हैं।
दरअसल कबीरदास के बेटे थे कमालदास और उन्होंने जब कबीरदास ने दोहा लिखा था उसके बाद कमालदास ने इसका जवाब देते हुए लिखा था कि चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठठाए, कीले सहारे जो रहा ताही काल ना खाए। इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। मायने ये भी निकल सकते हैं कि रघुराज प्रताप सिंह जो कह रहे हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, तो अगर आज रघुराज प्रताप सिंह साबुत बचे हुए हैं दो पाटों के बीच में, तो इसका मतलब है कि वो केंद्र के पास में है। अलग अलग मायने आप निकाल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को साझा करिएगा। उत्तर प्रदेश और तमाम देश भर की खबरों से हम लगातार आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।